Hello everybody, welcome to our channel Super Kids and Super Learners. We are talking about Merry Anniversary. Papa Ji, what is an anniversary? Okay, good beta ji. Marriage anniversary is like a worst thing and good thing also. Let me explain you. तो हम बात करते हैं मैरिज एनिवर्सरी के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी घटना है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बुरी घटना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपको मैं बताऊं, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और आज मैं भूल गया, तो ये मेरे लिए सबसे बुरी बात हुई। बट मेरी वाइफ को याद था और मेरी वाइफ को हमेशा याद रहता है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो आज मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी वाइफ भी खुश रहे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देते हैं मैरिज एनिवर्सरी के बारे में। पहली बात तो मैरिज एनिवर्सरी की स्पेलिंग ही मेरे को याद नहीं रहती है, क्योंकि हमेशा मैं उसको गलत लिखता हूँ स्पेलिंग, फिर करेक्ट करना पड़ता है। तो अभी मैंने उसको तोड़ लिया है, एनी प्लस वर प्लस सरी। अब इसका मतलब एनी मतलब कुछ भी हो सकता है, वर मतलब पति, सरी मीन्स मैंने मतलब लिखा है सैलरी। जब आपकी सैलरी आ जाए तभी वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। ये फ़नी पार्ट है। तो होता है, हस्बैंड लोग हमेशा भूल जाते हैं, वाइफ लोग हमेशा याद रखती है, बोलती कुछ नहीं है, बट उनके हाव भाव से पता चलता है कि वो वेट करती हैं आपका। बट आप भूल मत जाइए। अगर भूलेंगे तो आपको माइंड करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है आपको खाना नहीं मिले, या फिर ये भी हो सकता है आपकी पिटाई हो जाए बच्चों के सामने। मजाक कर रहा हूँ, बट होता है, तो याद रखिए। बट इस केस में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ कभी मुझे कंप्लेन नहीं करती है और वो हमेशा मेरे को याद दिलाती है। हम विश करते हैं एक दूसरे को बाद में। मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ, बट मेरी वाइफ हमेशा याद रखती है। मैं कैसे लकी हूँ मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट में। पहली बात तो मेरी वाइफ अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड है मतलब वो 5 बजे हमेशा उठाती है, बिना किसी गैप के उठकर किचन में जाती है, खाना बनाती है, टिफ़िन लगाती है, हमारा टिफ़िन बनाती है और ऑफिस भी जाती है। और मेरी वाइफ, जैसे मैंने बोला कि मैं लकी हूँ, तो मैं क्यों लकी हूँ मैं बताता हूँ। वो मेरा और मेरे फैमिली का और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और उनको बहुत केयर भी करती है और लव भी करती है। तो हमें भी थोड़ा बहुत वाइफ का केयर करना चाहिए, मदर का केयर करना चाहिए बच्चों के लिए, और उनको लव करना चाहिए। तो मेरी वाइफ हमेशा बच्चों को पढ़ाती भी है। ऑफिस से आने के बाद बच्चों को पढ़ाती है, फिर खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है और हमारे साथ अच्छे से बातें करती है। कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छी बातें हो शेयर भी करती है। तो माई वाइफ इज़ लविंग एंड केयरिंग, सो आई एम लकी फॉर दैट। सबसे बड़ी बात है, मेरी वाइफ कभी डिमांड नहीं करती, चाहे तो शादी की सालगिरह हो या कभी कोई मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी बर्थडे हो उसका, वो कभी डिमांड नहीं करती है डायमंड गोल्ड की। और ऊपर से मैं कभी कुछ लाने का बोलता हूँ तो मना करती है। वो मेरे पैसे को हमेशा सेव करती है और सेव करती है बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो ये अच्छी बात है। और मेरे को हमेशा घर के काम के अलावा बाहर भी जो ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, जैसे इंटरनेट का हुआ, बिजली का बिल हुआ, इंटरनेट का बिल हुआ, और जो भी बिल्स हैं जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, शॉपिंग का, ऑनलाइन ऑर्डर देना, ये सब मेरी वाइफ करती है। तो वो उसमें एक्सपर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, तो सारा काम खुद करना जानती है। पहले भी शादी के करती थी, अभी भी शादी के बाद करती है। तो वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। और बच्चों का भी ध्यान अच्छे से रखती है। मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी मेरे साथ रहती है, मैं स्कूल से लाता हूँ, छोड़ता हूँ, और दूसरी बेटी मेरी वाइफ ऑफिस ले जाती है। वहाँ एक केयर टेकर है, लेडीज़ है, वो देखती है। तो डेली अप डाउन भी करती है, कार ड्राइव करती है, बच्चों को ले जाती है, बच्चों को लाती है, खाना बनाती है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं।
चलिए अब जनरिक मेरे बारे में नहीं बात करते हैं। आई एम लकी, सो आई थिंक आप भी लकी बन सकते हैं अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करें, जो कि सबको करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई करता नहीं है क्योंकि सब बिजी हैं। तो टॉपिक है हाउ टू कीप योर mother happy. मदर एंड वाइफ बेटा, बोथ, बिकॉज अगर एक को भी खुश रखोगे तो दूसरी गुस्सा हो जाएगी। तो मदर को हैप्पी रखो, वाइफ को भी हैप्पी रखो। तो कुछ सिंपल एग्जांपल हैं कैसे आप खुश रख सकते हैं। पहली बात तो आप सबका केयर रखिए, ध्यान रखिए। कुछ टॉपिक्स हैं, 10 रूल्स हैं जिसको आप अपनी वाइफ के हैप्पी रख सकते हैं और अपने फादर को भी बोल सकते हैं कि वो उनकी वाइफ को हैप्पी रखें। तो सब हैप्पी रहेंगे, आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। पहली बात है आप थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट मतलब थोड़ा सम्मान दीजिए। आपको भी सम्मान चाहिए तो आप भी सम्मान दीजिए अपनी वाइफ को। दूसरा सबसे अच्छा है कि आप प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए तो वाइफ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी। फिर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक आप भरोसा कीजिए अपनी वाइफ को। कुछ आप फ्लावर जो उसको पसंद है आपकी वाइफ को दीजिए, कहीं घुमाने लेके जाइए खास ओकेसन पे, और केयर कीजिए। आप बताइए कि आप कितना अपनी वाइफ को चाहते हैं, कितना उसका ध्यान रखते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं। उससे बातें कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और आप ज़रूरत हो तो कुछ गिफ्ट भी खरीद लीजिए। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खुश होते हैं। तो आप गिफ्ट खरीदिए अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। ये सबसे इजी रास्ता है। फिर आप कुछ टिप्स हैं, जैसे आप अपनी वाइफ को घुमाने ले जाइए कहीं पर अच्छी जगह जहाँ पर आपको अच्छा लगे, वाइफ को अच्छा लगे। आप वाइफ की पसंद के हिसाब से जगह पे जाइए, पूछिए, डिस्कस कीजिए, अपनी बात थोपिए नहीं, डिस्कस करके जाइए। और उनकी फेवरेट जगह लेके जाइए, कहीं अकेले लेके जाइए वाइफ को, कभी कभी फैमिली के साथ जाइए। कुछ खाना है जो उनको पसंद है तो आप भी शेयर कीजिए, और जैसे पानी पूरी हुआ या कुछ स्पेशल खाना जो आपकी वाइफ को पसंद है तो वो भी खाइए। ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद है वही आप खाएं, आपकी वाइफ के हिसाब से भी खाना खाइए। कभी कभी आप किचन में हेल्प कर दीजिए, ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं, कुछ चीज़ें उठा के दे दीजिए। जैसे वाइफ ने अगर बर्तन साफ़ किए हैं तो उसको जमा दीजिए, उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। या फिर कभी उसको, अपनी वाइफ को ऑफिस से आए तो एक गिलास पानी भर के दे दीजिए। ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है जो हस्बैंड कभी करते नहीं हैं। और कभी ज़रूरत पड़े तो उनके जो सब्जी भाजी उसमें हेल्प कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा खाना आप बनाइए, बस थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। मान लीजिए खाना तैयार है तो आप धनिया की पत्ती तोड़ के उसका काट के डाल दीजिए, सलाद बना दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए तो आपकी वाइफ भी खुश रहेगी और आप भी फैमिली में खुश रहेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर दीजिए। अक्सर माँ ही हेल्प करती है, पर आप पिता हैं तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो एक को माँ पढ़ाए, एक को पिता पढ़ाए, या मिलजुल के पढ़ाएं तो बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी, फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और कभी कभी थैंक यू बोलना भी सीखिए। थैंक यू बोलिए अपनी फैमिली को, बच्चों को भी बोलिए, अगर बच्चे हेल्प करते हैं तो उनको भी थैंक यू बोलिए, मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलिए, और अपनी वाइफ को भी ज़रूर थैंक यू बोलिए। जो आजकल कभी कोई, मुझे नहीं लगता कोई बोलता है, बट मैं बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, और आपकी फैमिली हेल्दी हैप्पी रहेगी। और कुछ और पॉइंट है कि कभी कभी आप बताइए कि आप अपनी वाइफ को और बच्चों को कितना प्यार करते हैं। आप ये अपने मम्मी पापा को भी बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आई लव माई वाइफ, और वाइफ बोल रही आई लव माई हस्बैंड। तो दोनों बता रहे हैं कि वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, वो भी ज़रूरी है। फाइनली ये बोलूँगा कि आपकी फैमिली को प्यार कीजिए, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए, उनको हेल्दी रखने की कोशिश करिए। तो लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली फर्स्ट, लव योर वाइफ, लव योर किड। फैमिली में सब आते हैं, माता पिता, भाई बहन भी आते हैं और वाइफ भी आती है। तो आप ध्यान रखिए कि आप सबको
प्रॉपर टाइम दें, नहीं दे पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन का टाइम दें, क्योंकि फैमिली ही काम आती है। बाकी के बोलेंगे कि कुछ रिलेशन घर में ही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तब तो आप बाहर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप घर में अच्छे नहीं हैं फैमिली के साथ तो बाहर क्या रिलेशन करेंगे अच्छा। तो पहला फैमिली फर्स्ट, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, लव योर फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye. बाय बाय, Take care of you. टेक केयर ऑफ यू एंड लव योर फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।